धुआंधार तेजी के साथ आज बाजार दौड़ा। जोरदार तेजी के साथ 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा। निफ्टी 445 अंक चढ़कर 24,188 पर बंद हुआ तो सेंसेक्स 1,436 अंक चढ़कर 79,943 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 544 अंक चढ़कर 51,605 पर बंद हुआ। आईटी, ऑटो और एफएमसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। आज बाजार की दिन भर की हलचल बता रही हैं हमारी सहयोगी नेहा आनंद। देखिए, लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन बाजार में हरियाली छाई रही और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौतियां थी, रेजिस्टेंसेस थे, जिसको आज बाजार पार करने में कामयाब रहा। 24,200 ये एक बड़ी वॉल थी निफ्टी के सामने, जो आज दिन के दौरान हमने पार होती हुई देखी। जबरदस्त मजबूती 2 हफ्ते की ऊंचाई पर निफ्टी को जाते हमने देखा। साथ ही बैंक निफ्टी 51,600 के पार निकलने में इसे भी कामयाबी मिली। 550-600 पॉइंट्स की जबरदस्त स्ट्रेंथ हमने यहाँ पर बनते हुए देखी। सिर्फ यही नहीं, मिड कैप इंडेक्स की बात करें, लगातार चौथे दिन मजबूती के साथ यहाँ कारोबार होता दिखा और साथ साथ स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आज हरियाली छाई रही। वैसे तो आप कह सकते हैं सारे सेक्टर का, सारे इंडिसेस का सपोर्ट मार्केट को मिला, लेकिन जो सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान की वो निफ्टी, ऑटो और आईटी ने की। दोनों ही इंडिसेस यहां पर हाईज के करीब क्लोज होते हुए नजर आए और उसका भरपूर सपोर्ट आज निफ्टी को मिला है। लूजर्स की बात करें, एकमात्र निफ्टी मीडिया ही रहा। बेसिकली यहाँ पर हर तरफ से चौतरफा हरियाली देखने को मिली। अब जरा निफ्टी के गेनर्स के बारे में भी जान लीजिए। एक लाइन से आप कह सकते हैं कि ऑटो स्टॉक्स का दबदबा यहाँ पर दिखा और साथ ही एनबीएफसीज ने भी धूम मचाई है। आयशर मोटर्स 9% मजबूती यहाँ पर हमने बनते हुए देखी। जो इसके दिसंबर सेल्स के आंकड़े निकल कर आए, उन्होंने अच्छा मजबूती प्रदान की। कुछ यही हाल मारुति सुजुकी का भी रहा, यहाँ पर 6% से अधिक की बढ़त दिखी। बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इसमें भी हमने देखा अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली। दरअसल सिटी इस पर काफी बुलिश है, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिगर्स है जो इसको स्ट्रेंथ प्रदान कर रहे हैं और इसके चलते हमने देखा कि बजाज फाइनेंस आज भागता हुआ नजर आया और फिनसर्व को भी इसने उठाया है। इसके अलावा निफ्टी के लूजर्स पर अगर नजर डालें तो एक आध आप कह सकते हैं फार्मा स्टॉक्स रहे, एफएमसीजी स्पेस के कुछ नाम रहे जिनमें थोड़ा सा ढुलमुल सा एक्शन देखने को मिला। कोई बड़ी गिरावट हालांकि नहीं थी। खबरों के दम पर कुछ स्टॉक्स चलते नजर आए। गोवा कार्बन 6% की स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिली। एक मेंटेनेंस के बाद इनका प्लांट खुलता हुआ नजर आया, बेसिकली उसी खबर के बाद हमने इसे चलते देखा। आईओएल केमिकल्स में 4% की स्ट्रेंथ थी। एनएमडीसी में हमने मजबूती देखी और डीसीएक्स सिस्टम, इन्हें एक ऑर्डर मिला जिसकी वजह से 2.5% की बढ़त दिखी। एनबीएफसी गेनर्स में देखा जाए तो सुंदरम फाइनेंस, चोलामंडलम, क्रेडिट एक्सिस, ग्रामीण और सम्मान कैपिटल में ऑलमोस्ट 6 से 10% की बढ़त थी। बैंकिंग गेनर्स में साउथ इंडिया बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी, फेडरल बैंक, बेसिकली इसमें साउथ इंडिया बैंक, पीएनबी, इनके हमने देखा Q3 के अपडेट्स बहुत अच्छे निकल कर आए और एक एक करके सारे अपडेट्स आते चले जा रहे हैं। तो बैंक में यूफोरिया दिखा और यहाँ पर मजबूती थी। ऑटो गेनर्स, जैसे मैंने कहा, दिसंबर तिमाही के अपडेट सारे वैसे तो मिले जुले हैं, बट ऑल इन ऑल काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, इसलिए स्टॉक अब भागता दिखाई दिया। एमएनएम में स्ट्रेंथ दिखी। अतुल ऑटो, टीवीएस मोटर्स, अशोक लेलैंड, ये सारे स्टॉक्स 3 से 5% मजबूत दिखाई दिए। कुछ एक और अगर गेनर्स की बात करें तो इनमें वेरॉक इंजीनियरिंग, लॉयड मेटल, ऑयल इंडिया, जेंसा टेक रहे। यहाँ पर 6 से 8% की मजबूती दिखी, लेकिन प्रेशर कहाँ था? पेट्रोनेट, एलएनजी, यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह से रीगैसिफिकेशन को लेकर खबरें निकल कर आई, उसने बाजार का मूड बिगाड़ने का काम किया। पीएनजीआरबीए की तरफ से हमने जो खबर आते हुए देखी और फिर उसके बाद जो कंपनी की सफाई है उसके चलते हमने देखा कि यहाँ बहुत उठापटक रही, लेकिन प्रेशर तो रहा है स्टॉक में। वी गार्ड इंडस्ट्रीज 4% लुढ़का। सुजलॉन में गिरावट दिखी और बलरामपुर चीनी भी 4% की गिरावट लेकर बंद होती हुई नजर आई।